क्या आप जानते हैं हजरत जुल्करनैन ये कौन है? याजूज और माजूज ये कौन है? चलिए आज आपको बताते हैं हजरत जुल्करनैन के बारे में और याजूज और माजूज के बारे में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हजरत जुल्करनैन। हजरत जुल्करनैन, इनका नाम सिकंदर भी है। ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इनके वजीर और जंगलों में अलमबरदार रहे। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया और मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयत भी फरमाई थी। सही कौल तो ये है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदा सालेह हैं और एक नेक शख्स हैं जो विलायत के शरफ से सरफराज हुए। अल्लाह के वलियों में उनका शुमार होता है। ये जुल्करनैन क्यों कहलाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्करनैन सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए क्योंकि उन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दुनिया के दोनों किनारों का चक्कर लगाया। बास का कौल ये है कि इनके दौर में लोगों के दो कर्न हुए, एक कर्न होता है 100 साल का, इसलिए इनको जुल्करनैन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इनको पूरी जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की बादशाहत मिली। इनमें 2 ईमान वाले थे और 2 गैर मुस्लिम थे। ईमान वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हजरत जुल्करनैन, और जो गैर मुस्लिम थे एक बख्ते नसर और एक नमरूद। और तमाम रूए जमीन के 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी है इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हु। हजरत जुल्करनैन ने 3 सफर किए जिसका जिक्र कुरान में है। आपने पहला सफर जो किया उसके बारे में कुरान कहता है, हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में ये पढ़ा था कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स ऐसा होगा जो आबे हयात के चश्मे से पानी पिएगा। आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी थे, इसलिए जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे तो वो आबे हयात के चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। उस सफर में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है वो सारी मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां सूरज गुरूब होता था। वहां उनको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा वो कोई दूसरा लिबास नहीं पहनती थी, और दरियाई मुर्दा जानवर के सिवा कोई उनकी गिजा का सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ताकतवर हैं और जंगजू हैं। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फौज का घेरा डाला और उनमें से बहुत बड़ी तादाद ईमान ले आई। अब आपका दूसरा सफर शुरू हुआ। अब आपने मशरिक की तरफ सफर किया और सूरज तुलू होने की जगह पर पहुंचे, मतलब जहां से सूरज निकलता था वहां तक पहुंच गए। वहां ऐसी कौम को देखा जिनके पास न कोई इबारत है न कोई मकानात। उन लोगों का हाल ये था कि ये सूरज निकलने के वक्त ये गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद बाहर निकलते और अपनी रोजी तलाश करते। ये कौम मुनसिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों में जो ईमान लाए उनके साथ बहुत बेहतरीन सलूक किया, और उसके बाद अब आप तीसरे सफर के लिए रवाना हुए जो शुमाल की तरफ था। ये सिद्दैन यानी 2 पहाड़ों के बीच पहुंच गए। वहां की आबादी की अजीबो गरीब जबान थी। उन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बात होती थी। इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज की मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। आप नेक बंदे थे, लोगों को तकलीफ में देखा और पता चला कि बड़ी जालिम कौम है जिसका नाम याजूज माजूज। उन गरीबों में आपसे मदद की दरख्वास्त की। आपने उनकी मदद के लिए अपने आप को पेश किया। अब ये याजूज माजूज कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू हैं, खूंखार हैं और वहशी भी हैं। जंगली जानवरों की तरह हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे और बाकी चीजों को लाद कर ले जाते थे।
ये आदमी और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते। लोग परेशान थे कि जब फसल उगने का वक्त आता है ये सारी की सारी फसल खा जाते हैं। अब हजरत जुल्करनैन ने इनकी फरियाद सुनी। इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन को माल पेश करने की कोशिश की कि आप हमारी मदद करें, तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे दिया है, बस अब तुम मेरी जिस्मानी ताकत के जरिए मदद करो। अब ऐसी दीवार की तामीर शुरू हुई जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हजरत जुल्करनैन ने दोनों पहाड़ों को इस तरह मिला दिया कि आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद को खुदवाया। जब पानी निकल आया, यानी इतना गहरा खुदवाया, तो अब आपने उसमें पिघले हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए, लोहे के तख्ते रखे और चुनकर उसमें कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी। अब यह दीवार बहुत मजबूत बन गई। ये दीवार छोटी मोटी नहीं थी, पहाड़ के बराबर ऊंची थी। अब याजूज माजूज और इस कौम के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई ताकि वो लोग अब यहां ना आ सकें और इस कौम को सुकून मिल जाए उनके शर से। हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और जब तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि अब बाकी कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो फिर वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी बन जाती है, और वो उसको फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर कहते हैं बिल्कुल आखिर में जब तोड़ने के करीब हो जाते हैं कि चलो अब कल तोड़ेंगे, अब दूसरा दिन फिर आता है और अल्लाह के हुक्म से वो दीवार और भी मजबूत और पूरी खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला अब भी जारी है, मगर जब कयामत करीब आएगी तो याजूज माजूज में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे, यानी रोज दीवार तोड़ते हैं और कल का इरादा भी करते हैं मगर इंशाअल्लाह नहीं कहते। मगर कयामत से पहले ऐसा होगा कि उनमें से कोई कहेगा इंशाअल्लाह कल तोड़ डालेंगे, फिर दूसरे दिन इंशाअल्लाह कहने की बरकत से वो दीवार टूट जाएगी। वो कुर्बे कयामत का वक्त होगा और फिर याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, चश्मों तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगह वो फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुकद्दस, इन 3 शहरों में वो दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे कयामत से पहले दुआ फरमाएंगे, इनकी गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब के सब हलाक हो जाएंगे। दज्जाल के कत्ल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग जाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं होगी। मुसलमानों के कोहे तूर पर जाने के बाद याजूज माजूज का खरूज होगा। ये इस कदर कसीर होंगे कि इनकी पहली जमात वो बहराए तबरिया से, जिसकी लंबाई 10 मील होगी, जिससे वो गुजरेगा, उसका पानी पीकर ऐसे सुखा देगा कि जब दूसरी जमात गुजरेगी तो वो कहेगी कि यहां तो कभी पानी था ही नहीं। इनके बारे में कहा गया है कि जब ये जमीन पर कत्ल गारत से फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे कि चलो जमीन वालों को तो कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे और अल्लाह की शान देखें कि आसमान से वो तीर वापस आएंगे तो रिवायतों में है कि वो तीर खून आलूद होंगे। ये हरकतों में मशगूल होंगे। उधर पहाड़ पर ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ महसूर हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ फरमाएंगे, अल्लाह उन याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़ा पैदा फरमा देगा जिससे वो एकदम सब के सब मर जाएंगे। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर वापस तशरीफ लाएंगे पहाड़ों से और देखेंगे तमाम जमीन इनकी लाशों से भरी पड़ी है, बदबू का आलम है, एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी। फिर आप अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदे भेजेगा, वो इनकी लाशों को जहां अल्लाह चाहेगा वहां उठाकर फेंक आएंगे। उनके तीर कमान और तरकश को मुसलमान 7 साल तक जलाएंगे। ये वो कुरानी वाकया है जो कयामत से पहले होगा। इस जैसे और वाकयात और तारीख को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।